पेश। लखनऊ के पुरुषोत्तम राम ग्लूकोज फैक्ट्री पर अधिकारियों की नोटिस और कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा, जिसके चलते दबंग फैक्ट्री संचालक मनमानी कर खुले में गंदा पानी फेंक रहे हैं और ये प्रदूषित पानी हरे भरे पेड़ों को खत्म कर रहा है। बता दें कि ग्लूकोज फैक्ट्री पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले नोटिस थमाई, फिर जुर्माना लगाया। तहसील प्रशासन ने भी नोटिस जारी की, लेकिन दबंग फैक्ट्री संचालक को कार्रवाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि हालत सुधरने वाले नहीं है, सरकार को इस फैक्ट्री को ताला लगाकर बंद कराना चाहिए। ग्लूकोज फैक्ट्री लगातार मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ से सटे हुए बीकेटी क्षेत्र में एक फलपट्टी क्षेत्र घोषित है, वहाँ पर मनमानी जारी है। ग्लूकोज फैक्ट्री है वहाँ पर, और साथ ही जो वहाँ से केमिकल निकलता है वो अब खेतों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं वो बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, हरे भरे पेड़, वो सूख गए हैं, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा जब प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से इसके बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण विभाग इसका दावा कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत ही जो फैक्ट्री मालिक हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मनमानी देखी जा सकती है। तो फिलहाल अब इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। फर्जी फर्म से 8 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी। अलीगंज थाने में राम इंटरप्राइजेस के मालिक पर एफआईआर दर्ज। राज्य कर विभाग के उपायुक्त की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। फर्जी फर्म से 8 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी। अलीगंज थाने में राम इंटरप्राइजेज के मालिक पर एफआईआर दर्ज। राज्य कर विभाग के उपायुक्त की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की राजधानी लखनऊ से। फर्जी फर्म से 8 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी। अलीगंज थाने में राम इंटरप्राइजेस के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य कर विभाग के उपायुक्त की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजिम में ईडी का छापा। राज कोठारी के मकान और दुकान में ईडी ने छापा मारा। कृषि यंत्रों की सप्लाई का शासन से लेता है ठेका। घर में घुसकर ईडी की टीम खंगाल रही है दस्तावेज। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजिम में ईडी का छापा। राज कोठारी के मकान और दुकान में ईडी ने छापेमारी की। कृषि यंत्रों की सप्लाई का शासन से ठेका लेता है। घर में घुसकर ईडी की टीम खंगाल रही है दस्तावेज। तो राजिम में ईडी का छापा है। राज कोठारी के मकान और दुकान में ईडी ने छापा मारा है। तो दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कृषि यंत्रों की सप्लाई वो शासन को करता था। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। भाजपा का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से अजय जामवाल मौजूद। तो बड़ी खबर रायपुर से। भाजपा का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और अजय जामवाल मौजूद। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और अजय जामवाल मौजूद हैं बैठक में। तो रायपुर में भाजपा का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, अजय जामवाल मौजूद। इसी बीच बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है। सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राम स्वरूप कॉलेज के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुआ था लाठीचार्ज।
मामले में सीओ समेत 3 अफसरों पर हुई है कार्रवाई। मान्यता खत्म होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दिया था प्रवेश। तो मान्यता खत्म होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने छात्रों को प्रवेश दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रामस्वरूप कॉलेज के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। मामले में सीओ समेत 3 अफसरों पर हुई है कार्रवाई। मान्यता खत्म होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दिया था प्रवेश। इसी बीच बड़ी खबर शहडोल से आ रही है। 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। धनपुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर शहडोल से, 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल युवक ने कर दिया। परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। धनपुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। राजधानी समेत अन्य जिलों में ईडी का छापा। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा का बयान। ईडी नियमों के तहत निष्पक्ष जांच करती है, दोषियों पर ईडी कार्रवाई करती है। मंत्री टंकराम वर्मा, कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। तो मंत्री टंकराम वर्मा ने बात कही है। तो बड़ी खबर है रायपुर से। राजधानी समेत अन्य जिलों में ईडी का छापा है। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। ईडी नियमों के तहत निष्पक्ष जांच करती है, दोषियों पर ईडी कार्रवाई करती है। कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है, ये मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से। ड्रग्स सप्लाई मामले में बीजेपी ने पोस्ट किया है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, जनता के बीच भ्रम फैलाने का वातावरण तैयार करती है। ड्रग्स मामले में अगर कांग्रेस कनेक्शन है तो बयान देना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा जनता को धोखे में रखा। नहीं तो हमेशा हम इस बात को कहते हैं। बाकी जब झूठ बोलने का समय आता है, जनता में भ्रम फैलाने का वातावरण तैयार करने का समय आता है, तो कांग्रेस बड़ा आगे आगे आकर और सभी बातों को जनता के बीच में भ्रम का वातावरण फैलाती है। जब ऐसा मामला आया है और कांग्रेस के किसी नेता का ना कॉन्टेक्ट उससे जुड़ा हुआ बताया जाता है और संपर्क में बताया जाता है, तो इस पर उनका बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए उनको और कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ सुचिता की बात करने वाले इस तरीके के कार्यों में अगर संलिप्त हैं तो वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को धोखे में रखने का काम तो कांग्रेस करती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी। मणियाव थाना क्षेत्र में मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। सोने के जेवर समेत नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने मणियाव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से। चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी। मड़ियाव थाना क्षेत्र में मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। सोने के जेवर समेत नकदी लेकर फरार हो गए चोर। पीड़ित ने मड़ियाव थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।
इसी बीच एक और बड़ी खबर पंखाजूर से आ रही है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध चिरान लकड़ी बरामद, कापसी वन परिक्षेत्र का मामला। तो पंखाजूर से बड़ी खबर, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध चिरान लकड़ी बरामद हुई है, कापसी वन परिक्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पंखाजूर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई है, भारी मात्रा में अवैध चिरान लकड़ी बरामद की गई है, कापसी वन परिक्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर पंखाजूर से, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध चिरान की लकड़ी बरामद की गई है, कापसी वन परिक्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से, प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, पुलिस लाइन में फांसी लगाकर दी जान, मृतक के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो बड़ी खबर रायपुर से, प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, पुलिस लाइन में फांसी लगाकर दी जान, मृतक के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लालगंज में 6 सालों से बंद बाईपास रोड बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि नवनिर्मित सड़क पर फैली निर्माण सामग्री को हटाने का काम किया जा रहा है और शीघ्र सड़क को आवागमन के लिए खोला जाएगा। दरअसल 2018 में बांदा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण किया गया, जिसमें चक पंचम गांव के सामने रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 60 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया गया था। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन महज 5 माह बाद ही ओवरब्रिज के आर्च हैंगर में दरार आ जाने से आवागमन बंद कर दिया गया था। वहीं नेशनल हाईवे साइड इंजीनियर ने बताया कि ब्रिज वाहनों के आवागमन के लिए तैयार है, केवल अधिकारियों की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ बेमेतरा में एक युवक ने श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल युवक का कहना है कि किसी काम से वह श्रम विभाग गया। इस दौरान वहां मौजूद श्रम अधिकारी और कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने युवक से गाली गलौज भी की, जिसके बाद कलेक्टर से गुहार लगाते हुए युवक ने मामले की निष्पक्ष जांच करने और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते ज्ञापन सौंपा है। श्रम विभाग द्वारा आवेदन किया था श्रम कार्ड बनाने के लिए, जिसमें मैं 2 बार मेरा आवेदन निरस्त कर दिया था। 2 बार आवेदन निरस्त करने के बाद मैं श्रम विभाग में आया जानकारी करने के लिए, क्यों निरस्त किया जाता। तो यहाँ कर्मचारी बोले मेरे को कि आपका आवेदन जो भी हो गया है, लेकिन आप जहाँ पे शिकायत करना जा कर लीजिए। हम लोग बैठे हैं, बोल दिए। तो उसने बोला सर शिकायत करना होता है तो मैं कहीं भी जा सकता, लेकिन शिकायत नहीं सुलझाव करने के लिए आया हूँ करके। तो फिर वो मेरा कॉलर पकड़ा और अपने अधिकारी पर खींच के मेरे को ले गए। तो अधिकारी पर 50 फीट लमसम मेरे को दूरी तक घसीट पे लेके गए। उसके बाद तो अधिकारी से बोला सर आपके कर्मचारी में कॉलर क्यों पकड़े करके। उसे अधिकारी बोल रहे हैं कि तू कहाँ की इज्जत आदमी, तेरा क्या इज्जत घट जाएगा तेरा कॉलर पकड़ने पर। ये मेरे को जवाब दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के साथ हुई लगभग 4 लाख रुपए की लूट की घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गए। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में शताब्दीपुरम इलाके में बालाजी नमकीन के एक व्यापारी है राममोहन सेठ, उनके साथ आज 7 बजे के लगभग सिंधिया स्टैचू के पास एक घटनाक्रम हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे तो रास्ते में शताब्दीपुरम से निकलने के बाद सिंधिया स्टैचू के पास स्पीड ब्रेकर के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिससे ये लोग गिर गए। उनके बैग में से, जिसमें कुछ पैसे, रजिस्टर, कैशबुक और कुछ चाबियां रखी हुई थी, उनको लूट के चले गए। ललितपुर के पट सेमरा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले।
इस खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, जिससे हालात और बिगड़ते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक झगड़े की जड़ प्रेम प्रसंग से जुड़ी है। झड़प के बाद प्रेमी और प्रेमिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहुत मार रहे, पीट रहे, जान से मारने की धमकियां दे रहे। हमें पुलिस प्रशासन ने एक साथ रहने की इजाज़त दी, फिर भी हमारे घर वालों ने इनको मारा। हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे इनके घर वालों को कोई कुछ ना कहे। थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसेमरा में 2 पक्षों के मध्य वाद विवाद व मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों के तरफ से किसी को भी गंभीर चोट नहीं है। प्रकरण में जांच की गई तो यह पाया गया कि दोनों ही पक्ष एक ही समाज के सदस्य हैं, जिसमें एक पक्ष की बालिग लड़की के द्वारा दूसरे पक्ष के लड़के के साथ भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली गई थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य वाद विवाद हुआ था। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल। इसी बीच बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, भारत डीप टेक 2025 की दिशा में बढ़ेगी यूपी। आईआईटी कानपुर बनेगा डीप टेक इनोवेशन का केंद्र। डीप टेक से जुड़े स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। यूपी बनेगा तकनीकी क्रांति का अगुआ। सीएम योगी ने ये बातें कही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की राजधानी लखनऊ से। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, भारत डीप टेक 2025 की दिशा में बढ़ेगा यूपी। आईआईटी कानपुर बनेगा डीप टेक इनोवेशन का केंद्र। डीप टेक से जुड़े स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। यूपी बनेगा तकनीकी क्रांति का अगुआ। सीएम योगी ने बात कही। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि का किया ऐलान। तो बड़ी खबर रायपुर से। गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि का किया ऐलान। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ले रहे बैठक। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर बनेगी रणनीति। वोट चोरी के मामले में कांग्रेस करने वाली है बड़ा प्रदर्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत बैठक ले रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर रणनीति बनेगी। वोट चोरी के मामले में कांग्रेस करने वाली है बड़ा प्रदर्शन।